अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस, आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट एफबीओ आईडी। तो एफबीओ आईडी बनाने के लिए आपको पता है, अगर आप पाकिस्तान से हैं और मतलब दुबई की आप आईडी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने सुपर वीपीएन को ऑन करेंगे, देन आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको ओपन नहीं कर सकते, और ऐसा क्यों होता है ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने अपने सुपर वीपीएन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जो है इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये कनेक्ट होगा उसके बाद आप क्रोम पे या गूगल पे जाकर अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रोम पे चले जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लिखना होता है। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। मतलब कि ना, किसी के साथ कुछ लिखा होगा, जैसे कि मैं अगेन से लिख रही हूँ यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये देखें, टॉप पर आ गई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, लेकिन उसके ऊपर जो है वो अमेज़न का टैग है। तो ये जो रियल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, इस वाली को आपने ओपन करना है। ठीक है, ये जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रही है। ये जैसे ही ओपन होगी, तो अगर आपकी आईडी अपनी लॉगिन हुई होगी तो आपके सामने और तरह का इंटरफेस आएगा। अगर लॉगिन नहीं हुई हुई तो दूसरी तरह का आएगा। ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल राइट नाउ मेरी जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हुई हुई, तो इस तरह से आपके सामने कुछ ओपन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ओके करना पड़ेगा, देन आप आगे मूव ऑन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं करें तो इस तरह से आपका आएगा। तो यहाँ टॉप पर आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं। 3 लाइन्स पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगे। अब आपने आईडी बनानी है। सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप जिस कंट्री की आईडी बना रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दुबई से आईडी बनाना बता रही हूँ, तो वो आपके यहाँ पे ARE और इंग्लिश सेलेक्ट होना चाहिए। अगर तो कोई और सेलेक्ट हुआ है तो आप इसको चेंज किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पे इंग्लिश के साथ लगे हुए एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने, अगर आपको यूरोप लिखा हुआ है, एशिया लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, आपने उस पर क्लिक करने के बाद मिडल ईस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मिडल ईस्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे आपको वो डिफरेंट ऑप्शन देगा जो मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर, इसराइल, इराक, ये सारे जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं। तो हम लोगों ने करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस पर क्लिक करने के बाद इंग्लिश या अरबी, तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान से हैं या किसी भी आप कंट्री से हैं, तो इंग्लिश जो है वो एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि सबको समझ आती है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखा हुआ आना चाहिए, देन फिर आप अपनी आईडी को बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, मैं अगेन बता रही हूँ, आपने जाना है ज्वाइन के ऊपर। ज्वाइन के एरो पे जब आप क्लिक करेंगे, देन अगेन आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब अगेन से जब आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा ज्वाइन द फॉरएवर फैमिली। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद साइन अप एज एन FBO हेयर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप येस पे क्लिक करेंगे। फिर आपने थोड़ा स्क्रॉल अप करना है, कंटिन्यू, फिर से आपने स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस मिल रही हैं, आपने इन सबको एक एक करके क्लिक कर देना है एंड देन लास्ट पे जाके अगेन से कंटिन्यू। अब ये देखें, लास्ट पेज हमारा आ गया, जहाँ पे हमने जिसकी आईडी बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले टॉप पे आपने फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अब अगर किसी पर्सन का नेम 3 हर्फ पर है तो आपने फर्स्ट वाले में पहला, दूसरे में तीसरा और लास्ट वाले में चौथा। लाइक मेरा नेम जैसे कि अरीबा है, तो यहाँ आपका नेम कोई भी हो सकता है। अगर आपका नेम 2 लफ्ज़ों पर है तो आपने फर्स्ट वाला लफ्ज़ जो है वो फर्स्ट नेम में डालना है, सेकंड वाला आपने लास्ट वाले में डालना है, दरमियान वाले को आप स्किप कर दें। दरमियान वाले में आपने तब लिखना है जब आपका नेम 3 लफ्ज़ों पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने ईमेल डालनी है जो आपने अपने पर्सन से ली होगी जिसकी आप आईडी बना रहे हैं। याद रखें, यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन डलेगी जिसकी आईडी बन रही है। ईमेल आपने करेक्ट बिल्कुल डालना है। अगर आप ईमेल में कोई भी मिस्टेक कर देंगे, सब कुछ ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और जब आप नेम वगैरह डाल रहे हैं आपने हर चीज़ कैपिटल हरफ में लिखनी है, कैपिटल वर्ड्स में। ईमेल के अंदर आपने करेक्ट ईमेल डालनी है ताकि जैसे ही आईडी बने तो आपके पर्सन को और जिसके रेफरेंस से आईडी बन रही है उन दोनों को मेल चली जाए। एंड देन पासवर्ड के अंदर आपने कोई सा भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सजेस्ट करना होता है, जिसके अंदर आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले हाथ भी कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लेना होता है। देन कंफर्म पासवर्ड एंड देन मोबाइल नंबर के अंदर आपने अपने पर्सन से जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर लिया होगा वो डालना है। एंड देन डेट ऑफ बर्थ आपने वो डालनी है जो आईडी कार्ड पर है। और मेक श्योर करना है आपने कि नेम जो आप डाल रहे हैं वो आईडी कार्ड से सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका नेम जो है आईडी कार्ड पे कोई भी हो सकता है, जैसे आयशा बीबी है लेकिन आप जो है घर में आपके फादर का नाम यूज़ करते हैं, आयशा सादिक कर लें, ये कोई नेम नहीं है, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे
पे जो है आयशा सादिक लगा दें, लेकिन आपका रियल नेम जो आईडी पे होगा वो तो आयशा बीबी लिखा होगा, तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पर आयशा बीबी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपकी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो आईडी कार्ड से मैच होनी चाहिए। लाइक आपके सिग्नेचर जो होते हैं वो आईडी कार्ड से मैच होने चाहिए, ठीक है। तो आईडी कार्ड से मैच नेम, आईडी कार्ड से मैच होता हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस के अंदर। अब यहाँ पे आपने एक एड्रेस डालना होता है, ये मैं डालने के बाद आपको दिखाऊंगी। आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको याद रहे कि इस एड्रेस के अंदर क्या डालना होता है, ठीक है। क्योंकि हमने दुबई के ऑफिस का एड्रेस डालना होता है और डायरेक्ट जो पार्सल है वो वहीं पे आते हैं। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल लें, लास्ट पे आपने इन दोनों में से किस पे क्लिक करना है। एक तो फर्स्ट वाला है कि आई नो माई स्पॉन्सर आई डी। ऑब्वियसली हम जिसकी भी आई डी बना रहे हैं उसका जो स्पॉन्सर्ड आई डी है, मतलब जो उसका अपलाइन है, उसकी आई डी हमें पता है। लाइक अगर मैं अपनी बना रही हूँ तो मुझे अपनी आई डी पता है, अगर मैं किसी और की बना रही हूँ तो मुझे उसकी आई डी पता है, बिकॉज हम स्पॉन्सर से बना रहे होते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने उस पर्सन का आईडी डालना है जिस पर्सन के डाउन में डायरेक्ट लग रही है, मतलब जिसके स्पॉन्सर से पर्सन की आईडी बन रही है, ठीक है। लाइक वो कोई भी नेम हो सकता है। तो वहाँ सर्च करने के बाद जब आप डाल लें, देन आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद अगर राइट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है ना, जैसे कि अगर आप मैम अमानत ताहिरा के पर्सन का बना रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप मैम अमानत ताहिरा का आईडी डालें तो सर्च करने के बाद मैम अमानत ताहिरा का राइट नेम, जो भी उनकी आईडी है वो राइट आनी चाहिए। अगर वो रॉन्ग आ रही है तो ओबियसली वो किसी और के स्पॉन्सर पर चला जाएगा, आपको फिर पे नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें गौर से देखनी है। अभी मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। अब मैं एक दफ़ा डाल लूँ, दैन फिर आपको मैं दिखाऊंगी, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके जी। ये देखिए, ये जो अगर आप दुबई से बना रहे हैं तो ये वाला एड्रेस आपने डालना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके रख लें ताकि आपको जो है कभी मुश्किल ना हो। और सेकेंडली जो नेम, एज, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जो ऊपर डालनी थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें पासवर्ड भी लिखा होता है, इस वजह से वो मैं आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर रही। तो ये चीज़ जो है ये आपको मैं शो करवा रही हूँ, बिकॉज ये पर्सनल नहीं होती, ये सबकी सेम होती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें। और सेकेंडली मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने रिस्पॉन्सर को जो है सर्च करना होता है। जी, तो जब आपको मेक श्योर हो जाए कि हाँ, आपकी जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो ठीक से डल गई हैं, आपने एक दफ़ा रीचेक लाज़मी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आई नो वाले पे क्लिक करने के बाद, आई नो माई स्पॉन्सर आईडी, उस पे क्लिक करने के बाद आपने उस पर्सन की आईडी डालनी है जिसके अंडर डायरेक्ट लग रही है, आई मीन जिसके रिस्पॉन्सर से आईडी बन रही है। तो वहाँ पे जैसे कि मैम अमानत ताहिरा की मैंने यहाँ पे डाली है। तो डालने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने से जो है आपको पता चल जाता है कि हाँ, जो हम आईडी बना रहे हैं वो ठीक रिस्पॉन्सर पे बना रहे हैं। तो सर्च करने के बाद आपके सामने अगर उसकी राइट डिटेल्स आ जाती हैं तो आप इसको ओके कर दें। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ताहिरा अमानत आ गया है और हांगकॉन्ग भी लिखा आ गया। इसका मतलब कि यहाँ जो है आपकी राइट डिटेल्स डली हैं, इस वजह से आपकी जो है लास्ट पर जाकर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आईडी बन जाएगी और आपके सामने उस पर्सन की जो आईडी उसको मिली है वो भी आ जाएगी, और उसके साथ साथ आपको जो है मेल भी चली जाएगी, आपके उस पर्सन को मेल जाएगी जिसकी आईडी बनी है, और जिसकी स्पॉन्सर में बनी है उसको भी मेल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, अब उसने मुझे दिखा दिया है कि कंग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएट, योर एफबी आईडी इज़ जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद उस पर्सन को भी मेल चली जाएगी और अपलाइन को भी मेल चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से आईडी आप बनाते हैं। और अगर आपका कंट्री चेंज है, मसलन आप दुबई की नहीं बना रहे, आप आईडी किसी और कंट्री की बना रहे हैं, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब वहाँ का एड्रेस जो भी डलता है, अगर तो उस कंट्री में ऑफिस मौजूद है तो ऑब्वियसली ऑफिस का डलेगा, लेकिन अगर मौजूद नहीं है, लाइक अगर कोई पर्सन उस कंट्री में रहता है लेकिन वहाँ पे जो है ऑफिस मौजूद नहीं है, तो फिर उसके जो भी एड्रेस का प्रोसीजर होगा वो उसका चेंज होगा। ये आईडी जो बनाई है ये सिर्फ़ और सिर्फ दुबई की मैंने आपको बनाना बताई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से आईडी बनाते हैं। और जो मैंने एड्रेस डाला था आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में जब भी आईडी बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप ठीक से उसको डालें। हाँ, लेकिन कभी कभार कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम आईडी क्रिएट करें तो अपने अपलाइन से ज़रूर डिस्कस करें। कभी भी अपलाइन को पूछे बिना अपनी आईडी ना बनाएं। अगर आप प्रोफेशनल हो गए हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन जब तक आप इतने प्रोफेशनल नहीं हो, आप न्यू हो, तो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम कभी भी अपने अपलाइन से डिस्कस किए बिना खुद से आईडी ना बनाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने गलती कर दी है ना, मतलब कोई भी चीज़ गलत डाल दी है, पर्सन का नेम में कोई मिस्टेक कर दिया है, पर्सन की जो है स्पॉन्सर में कोई मिस्टेक कर दिया, कोई भी मिस्टेक ज़रा सी, तो पे आउट नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है।
अगर स्पॉन्सर में मिस्टेक हो गई है तो उसकी डायरेक्ट जो वो किसी और के अंडर चली जाएगी, उसकी पे आउट चला जाएगा। और अगर जिसकी बनाई है उसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दिया है तो ऑब्वियसली आने वाले वक्त में अगर वो काम करेगा तो उसकी ठीक से पे आउट नहीं निकलेगी, बिकॉज उसके आइडेंटिटी कार्ड के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं होगी। तो ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, आपने हमेशा मेक श्योर करने के कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। और फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आईडी को अपग्रेड कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और चैम्पियंस एक और बात के जहाँ जहाँ पे आपको स्क्रीन शो नहीं हुई तो वहाँ पर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इस वजह से मैंने उसको ब्लर किया है, उस पर वाइट कलर किया है। लेकिन जब आप खुद से आईडी बनाएंगे तो आपको हर चीज़ शो होगी। ओके।